साधना का मतलब होता है शरीर की सारी इंद्रियों को रोक लेना, मन जिसे मन बुद्धि चित्त जो भी आप शून्य में चला जाए, नथिंग, कुछ भी नहीं, कोई हरकतों का अनुभव आपको नहीं होना चाहिए। यह है साधना। अब उसमें जो गुरु, जो आपका गुरु मंत्र या शब्द या जो भी बात बताया है उसी को करना होता है। और कहा गया कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए, तो इतना ही कहना है। अब दया में हमारे कष्ट दूर कर लीजिए, घर बनवा दीजिए, बेटी का भी, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब परमात्मा पर भरोसा नहीं। क्या वो अंधा है, बहिर है का जी? जो परमात्मा है जिसको आप अपना मानते हो उसको नहीं समझ में आता है कि मेरे शिष्य के जीवन में कौन कौन सी तकलीफ है, कौन कौन सी क्या व्यवस्था चाहिए। लेकिन हम आपको भरोसा नहीं है। जिस भरोसा को करने के लिए हम आपको कहा जा रहा है, आज भरोसा होगा कैसे? हमारे कनिष्ठ ही होगा। जब तक वो महादेव दया नहीं करेंगे, जब तक उस दया का असर आप पर नहीं होगा। चारों तरफ बरखा बरख रहा है, आप छतरी लगाए हुए हैं, कैसे भीजेंगे? भीजेंगे। आपके पास अपना ज्ञान का छतरी लगा हुआ है, आपके पास अपने समझ का छतरी लगा हुआ है, आपके पास अपना डिमांड का बड़ा छते बनाया हुआ है, कजी कैसे आप भीजिएगा? नहीं भीज पाइएगा। कहा गया, साहब से पूछी गई बातें, हम लोगों ने कई बार पूछा, साहब बोले कि कुछ ना हुई हो, घबराला के जरूरत नहीं के, खेला महादेव के बा, महादेव जो चयन हुए होयन, संसार में कुछ ना होला। जो 10 शब्द या 4 शब्द या 2 घंटा या 5 घंटा जौन भी बात बा, खेला उन करे बा, दोसर केहू के नहीं। उनका के अनुभूत करे खातिर दया मांगी, उनका दया पावे खातिर उनसे दया मांगी। सारा खेला उनका दया पर बा, उनका याद पर बा। उनका से कहीं तनी बैठी, उनका खातिर अपन घर परिवार अपन बिछावना पर तनी ध्यान कम दी, हटाई वजह से तनी महादेव खातिर बैठे का प्रयास करी। बताई हमनी के जो शरीर भगवान दिले रहे महादेव बनैल तो मोम नियर रहे, मोम। आज एक हमनी के खाना ठूसते ठूसते ऐसा कह दिले वैसा कि छूके में दिक्कत होता। बाहरे महादेव अब बाहर रे महादेव का चेला, कौन जरूरत रहा इतना मोटाई? हमनी के जरूरत रहा? बोलिए, आपको एक गाड़ी दिया गया, गड़िया के लिया के रख दीजिए तो का हुई? पानी से मुरचा के फूल जाए, फैल जाए। टीना वाले हो हवा मुरचा के जंग से मुरचा जी, ओकर जरूरत ना रगड़े के चाहत, चलावे के चाहत, जितने पातर रही लोहा तो छाय छाय काटी, लेकिन मोटा जाई, जब मोटा जाई तो धार उ सब खत्म हो जाए ना। ये शरीर मिला है, काम करिए, मेहनत करिए। अब अभी जाके करने लगेगा थोड़ी होगा जी। कोई चीज बिगड़ जाता धीरे धीरे बनता है, कोई चीज फैल जाता धीरे धीरे। शिव से मन हटा है, शिव को मन नहीं चाहा है, शिव बनना नहीं चाह रहा है, संसार को चाहता है, संसार अच्छा लगता है, इसको पता है कि संसार को छोड़ देना है, संसार छोड़ के चला जाना है, और तब भी संसार में लगा हुआ है। का जी पॉकेट में एगो कतनो बढ़िया नया नोट 100 के ले ली, 200 के रही जी। कितना लोग ऊपर मोबाइलों का पिछवा लगा ले लो, और ऐसा ना कोनो समय आई गुजर के कि वो निकाल के देवे एक पड़ी जी ना। ऐसे ये संसार में जब कागज का, लक्ष्मी का स्वरूप कागज, एक कागज भी उनका स्वरूप है, तो कण कण में है। एक कागज स्वरूप में हम आप उनको रोक नहीं पाते हैं, वो भी घसक घसक के केनियो चलिए जा। तो हमारा आपका मन कैसे ठहरेगा, कैसे रुकेगा? हम आप कैसे बनेंगे? इसलिए साहब की बातों को थोड़ा ध्यान दीजिए। साहब ने क्या कहा कि आप सचमुच के शिव को अपना गुरु मानिए, आप अपने गुरु के साथ 5-10 मिनट बैठिए। ये मत समझिए कि मेरा गुरु कहाँ बैठेंगे, कहाँ है, नहीं नहीं, आप बैठिए ना। आप गुरु का चिंता छोड़िए। गुरु के तरफ से आपको नहीं सोचना है, आपको अपने तरफ से सोचना है। अपने तरफ से क्या सोचना है भाई? कि मैं शिव का चेला हूँ, इसलिए मैं बैठा हूँ। और शिव गुरु चर्चा में गुरु भाई गुरुवन ये बात कई बार कहे हैं कि शिव ऐसे गुरु हैं जो शिष्य के मानसिक स्तर पर उतर जाते हैं,
शिव के ऐसे गुरु हैं कि शिष्य के शरीर में उतर जाते हैं, उसके मन में उतर जाते हैं, एक एक क्षण में उतर जाते हैं और एक एक चीज आपको दुरुस्त कर देंगे। आपके शरीर के भी वो गुरु हैं, आपके मन के भी गुरु हैं, आपके सारे इंद्र, आप पर फुल किसी का नियंत्रण है, पूरा का पूरा वो शिव का है। इसलिए आप शिव के शिष्य हैं, आप उस महादेव को थोड़ा सच मानने का प्रयास करिए, है ना। और प्रयास करिए मतलब क्या, हम थोड़ी कह रहे कि आप झूठ मान रहे हैं, झूठ मानते तो यहाँ थोड़ी है,